नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। 13 जुलाई दिन शनिवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी रहा। बीजेपी इन 13 में से केवल 2 सीटें जीत पाई, जबकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 13 सीटों में से सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला मंगलौर विधानसभा सीट पर रहा, जहां कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने मात्र 422 वोटों से जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के करतार सिंह बढ़ाना। इस बार इस सीट पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी थी क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी खुद चुनाव प्रचार करने के लिए मंगलौर गए थे। बीजेपी ये सीट भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन इस बार इस सीट पर वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हो पाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह अब आपको बताता हूं। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट राज्य की उन सीटों में शामिल है जिस पर बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई है। इस बार मंगलौर सीट के उपचुनाव में इतिहास रचने के इरादे से बीजेपी ने कड़ी मेहनत की। यह बात अलग है कि भरपूर प्रयासों के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब कांटे के मुकाबले में बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही। यानी पार्टी को हार जरूर मिली, लेकिन भविष्य के लिए उसने अपने राजनीतिक धरातल को मजबूत कर दिया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 21.4% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि इस उपचुनाव में उसका मत प्रतिशत बढ़कर 37.4 पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से यहां पर जीत दर्ज की। बसपा को इस बार तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को देखा जाए तो यहां लगभग 55% मुस्लिम और 45% हिंदू वोटर्स हैं। हिंदुओं में भी लगभग 22% अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी मतदाता हैं। इस लिहाज से बीजेपी के लिए यहां के समीकरण हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। यह सीट परंपरागत रूप से बसपा और कांग्रेस के पास ही रही है। मुस्लिम बहुल यह सीट एक बार हाजी तो एक बार काजी के पास रही है। उत्तराखंड के गठन के बाद से अब तक के विधानसभा चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो यह सीट 4 बार बसपा और 1 बार कांग्रेस के पास रही है। बीजेपी यहां तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई लड़ती रही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी ने जीत दर्ज की। उनके निधन के कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। इस उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहां पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 31,727 वोट मिले। बीजेपी के करतार सिंह बढ़ाना को 31,305 वोट मिले, जबकि बसपा के उबैदुर रहमान को 19,559 वोट मिले। बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो उसने मंगलौर के उपचुनाव को चुनौती के रूप में लिया और उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की। पार्टी ने करतार सिंह बढ़ाना को मैदान में उतारा, साथ ही अपने स्टार प्रचारकों को पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में झोंक दिया। इन्हीं में से एक नाम था आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी। ये जयंत चौधरी ही थे जिन्होंने तीसरे या चौथे नंबर पर रहने वाली बीजेपी को इस चुनाव में फाइट में ला दिया और हार और जीत का अंतर मात्र 422 वोटों का रह गया। जयंत चौधरी के मंगलौर पहुंचने से वहां की जनता में एक अलग ही जोश था, क्योंकि मैं खुद उस दिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद था जिस दिन जयंत चौधरी मंगलौर पहुंचे थे। उसके बाद वोटिंग वाले दिन भी हमने वहां जाकर लोगों से बात की थी। लोगों का कहना था कि इस बार मंगलौर इतिहास लिखने जा रहा है, और ऐसा हुआ भी। भले ही बीजेपी आरएलडी गठबंधन यह चुनाव ना जीत पाया हो, लेकिन उसने वहां के लोगों का दिल जरूर जीता है। जयंत चौधरी और आरएलडी पार्टी की वजह से ही बीजेपी हिंदू वोट बैंक, खासकर जाट और गुर्जर बिरादरी को लामबंद करने में कामयाब हुई। शनिवार को जब उपचुनाव के नतीजे आए तो मतदान के नतीजे आने के बाद बीजेपी की कोशिशें रंग लाती भी दिखीं, लेकिन वो जीत की दहलीज से मात्र 422 वोटों से पीछे रह गई और इतिहास नहीं बना पाई। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में 21,100 वोट मिले थे, जबकि उपचुनाव में उसके मतों की संख्या 31,305 रही। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जयंत चौधरी का चुनाव प्रचार करना माना जा रहा है। बहरहाल इस बार भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने भविष्य के लिए बीजेपी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।
तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।